Maguire. Bas Samsu. Samsu. कॉमन लगाने के बाद ये मार्च नहीं है, ये मार्च जो है सेल के साथ में मैच करना है। क्या करना है? मैच करना है। एक्सटेंशन अब हीलियम 10 में हमने सर्च वाले का किया था, आज आगे बढ़ देंगे। इसके बाद क्या करना है? कॉमन लगाने के बाद जीरो का मतलब इससे आगे और एग्जैक्ट क्या होता था सर्च वाले में? यानी किसी भी मार्केट प्लेस में वही कीवर्ड जो है कितना सर्च हो रहा हो, ये क्या कहलाते थे? सर्च वॉल्यूम। अब सर्च वॉल्यूम के साथ साथ मजीद और की फिल्टर्स हम लगा के उसी की क्राइटेरिया मैचिंग कर लेते हैं। सर्च वॉल्यूम के बाद हमारे पास आते हैं मंथली रिवेन्यू। ठीक है, जो कि आप लोगों को मैंने समझाया था कि मंथली रेवेन्यू बेसिकली मार्केट प्लेस के अंदर, यानी फॉर एग्जांपल अमेज़न एक मार्केट प्लेस है, अब उसी के अंदर जितना भी सेलर बैठे हो उन सब की सेल्स जो है वो मंथली रेवेन्यू कहलाते हैं। फिर मैंने यही बताया था कि फॉर एग्जांपल अगर आप इस टाइम एक बंदे हो, आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, आप एक सेलर हो, उसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, तो आपका जो सेल्स आ रहे हैं इसी तरीके से पूरी मार्केट प्लेस के अंदर आपके अलावा जितना भी लोग हो उसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो आप, और उसी की जो सेल्स है उन सबको क्या कहते हैं? मंथली रेवेन्यू कहते हैं। ठीक है, तो ये बता दें कि मंथली रेवेन्यू अगर मैं यहाँ से मैक्सिमम 50,000 रख लूँ, क्या ये ठीक रहेगा? मंथली रेवेन्यू कम है या ज्यादा है? कम है। कम है, क्यों? क्योंकि अमेज़न मार्केट प्लेस जो है लार्जेस्ट मार्केट प्लेस ऑफ ई कॉमर्स है, जो कि सबसे बड़ा ई कॉमर्स मार्केट प्लेस जो है वो कौन सा है? अमेज़न का है। तो इसलिए जो मंथली रेवेन्यू अगर हम 50,000 मैक्सिमम रख ले तो ये कम होगा, क्योंकि यही चीज़ एग्जांपल यहाँ की एग्जांपल से मैंने बताया था कि अगर एक प्रोडक्ट सिर्फ आप सेल कर रहे हो, उसी प्रोडक्ट का मंथली सेल्स आ रहा है या डेली सेल्स आ रहा है 10,000, वही प्रोडक्ट है आप 10 सेलर्स को देख के 10 डिफरेंट प्लेसेस पे सेल करने की कोशिश करें तो आपकी डेली सेल्स क्या होगा? लाख तक बन जाएगा, यानी उसी का सेल्स इंक्रीज हो जाएगा। सेम मंथली रेवेन्यू का भी यही सीन है कि मार्केट प्लेस में जितना भी सेलर्स है उन सब सेलर्स की जो सेल्स है वो क्या कहलाते हैं? मंथली रेवेन्यू कहलाते हैं। तो हम यहाँ पे रख लेते हैं रैंडम मंथली रेवेन्यू 50,000। जी आपके सिर्फ आपके नहीं बल्कि उसी मार्केट प्लेस के अंदर जितने भी सेलर्स हैं उन सब के जो है जो प्रॉफिट होगा वो मंथली रेवेन्यू कहलाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास आते हैं प्राइस, प्रोडक्ट का प्राइस। यहाँ पे फिल्टर्स ऐड करने का मकसद क्या है कि अमेज़न के ऊपर हमें एग्जैक्ट प्रोडक्ट मिले जो हमारे पूरी क्राइटेरिया के ऊपर उतर रहा हो, यानी हमारे पूरी क्राइटेरिया मैच कर रहा हो। यानी हमने जो टूल्स हैं, जो फिल्टर्स हैं, वो हम इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर हम मैनुअल हंटिंग शुरू कर दे, हमारे पास तो मंथली रेवेन्यू का क्राइटेरिया मैच हो जाएगा। हमें इस तरह की प्रोडक्ट चाहिए जिसका प्राइस क्या हो, $20 से $25 हो या $20 से $40 हो, और उसका मंथली रेवेन्यू हो 50,000। चलो ये 2 से 3 क्राइटेरिया तो मैच होगा। जरूर कुछ इस तरह के क्राइटेरिया होंगे जो कि मैच नहीं कर पाएगा, इसलिए हम क्या यूज करते हैं? टूल्स यूज करते हैं, प्रीमियम टूल्स यूज करते हैं। उसी के अंदर हम जो भी फिल्टर्स ऐड करेंगे उसी के मुताबिक हमारे पास प्रोडक्ट एग्जैक्ट आएगा। तो प्राइस में रख लेता हूँ यहाँ से 12 से लेके 40 तक। सर सर्च वॉल्यूम नहीं देंगे सर? ठीक है, सर्च रैंडम फिलहाल हम रैंडम रख लेते हैं, सर्च वॉल्यूम 500 से 1000। ठीक है, आगे यहाँ तक समझ। उसके बाद रिव्यू काउंट होते हैं। Amazon.com के ऊपर जब आप आते हैं, यहाँ से जो आपको प्रोडक्ट मिलते हैं उनकी रिव्यूज और रेटिंग कहाँ पे होते हैं ये चीज़ समझ लें। मैं एक प्रोडक्ट शूज का प्रोडक्ट क्या कर लेता हूँ,
चलो आ गया, ठीक है सही। अब क्या है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, इसी प्रोडक्ट को ओपन कर, ये जो है ये इसका रिव्यू और वो रेटिंग होते हैं, ये आप इसके रिव्यूज और ये रेटिंग। जब हम इसी रिव्यूज और रेटिंग के ऊपर क्लिक कर लेते हैं, ये हमें यहाँ पे ले आते हैं, जो कस्टमर ने उसी से प्रोडक्ट क्या क्या हो बाय किया हो, ये उसकी रिव्यूज है और ये रेटिंग है। तो यहाँ पे हम रख लेंगे रेंडम, फिलहाल रिव्यू काउंट कितना, मैक्सिमम 700 रख लेते हैं। सिर्फ फिलहाल हम क्राइटेरिया मैचिंग करने की कोशिश करते हैं। जब आपको ये चीजें समझ आ जाए, आप खुद ब खुद टूल्स के जरिए क्या कर पाओगे, क्राइटेरिया मैचिंग कर पाओगे, ठीक है। उसी तरीके से हमारे पास आते हैं रिव्यूज रेटिंग। अब रिव्यूज रेटिंग क्या होते हैं, और रेटिंग उसको कितना वो मिला है, हमारे पास स्टार्स होते हैं। ये चीज मैंने पहले भी समझाया था कि पूरी स्टोर का जो हेल्थ है वो सब किस चीज के ऊपर, रेटिंग, रिव्यूज और रेटिंग के ऊपर। यानी अगर आपकी रिव्यूज और रेटिंग बेस्ट हो तो आपकी मंथली सेल्स बेस्ट होगा। जब मंथली और सेल्स कोई बेस्ट हो भरोसा जाए तो करे। आपके कस्टमर आप पे सब्सक्राइब हो के, मतलब उस जो है ट्रस्ट करके एक नेक्स्ट कस्टमर आपसे क्या करेगा, प्रोडक्ट बाय कर लेगा, ठीक है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे रख लेता हूँ 4 मिनिमम रिव्यू रेटिंग। अब यहाँ से आते हैं आपके पास कैटेगरीज मैंने 1 बाय 1 आपको क्लियर बताया था कि कैटेगरीज बेसिकली क्या होते हैं। ये चीज हर चीज की अपनी कैटेगरी होती है जी। मैंने आप लोगों को बताया था कि हर ब्रांड में अगर आप जाएं, अब दाऊद शॉपिंग के अंदर अगर आप जाएं, क्या आपने इस तरह की देखा हुआ है कि ज्वेलरी की सामान शूज की उसमें पड़ा हो, या शूज की सामान क्लॉथ्स की सामान में पड़ा हो, इस तरह तो नहीं हो सकता ना। हर प्रोडक्ट अपनी ही कैटेगरी में पड़ा रहते हैं, और कैटेगरी के अंदर फिर सब कैटेगरी और सब कैटेगरीज बताए थे। मैंने कहा था कि होम एंड किचन के अंदर बहुत से सामान आते हैं, इसी तरीके से उसके अंदर नाइफ्स के अलग प्रोडक्ट हैं, स्पून्स के अलग प्रोडक्ट हैं, इसी तरह केटल्स अलग प्रोडक्ट हैं। यानी उसके अंदर फिर सब कैटेगरीज आते हैं जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज होते हैं। यानी जैसे देख ले, होम एंड किचन के अंदर एक है आपके पास किचन का सामान, एक साइड पे फर्नीचर की सामान है, जो कि उसका मेन कैटेगरी दोनों का क्या है, होम एंड किचन है, जो कि सब कैटेगरीज में काउंट होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से मैं फिर ये बताया था कि कैटेगरीज में फिर 2 टाइप्स हैं अमेज़न के ऊपर। कौन से थे, गेटेड कैटेगरीज और अनगेटेड कैटेगरीज। क्या डिफरेंस थे गेटेड और अनगेटेड के अंदर? जो अमेज़न इजाजत, यानी गेटेड कैटेगरीज वो हैं जो कि आपको अमेज़न से अप्रूवल लेना लाजमी है। क्यों अप्रूवल लेते हैं वहाँ पे, क्योंकि कुछ इस तरह की प्रोडक्ट है जो कि ब्रेकेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी टूटने में आसानी टूट जाते हैं। तो अमेज़न आपसे अमेज़न से अप्रूवल लेना इसलिए ज़रूरी है कि बाद में अगर वही प्रोडक्ट टूट जाए दरमियान डिलीवरी प्रोसेस, तो क्या होगा, अमेज़न जिम्मेदार नहीं होगा। इसलिए शुरू से यहाँ पे कुछ कैटेगरीज हैं जो कि उसने अनगेटेड लगाए हुए कि आपको मुझसे अप्रूवल लेना लाजमी है। तो यहाँ पे एक कैटेगरी है होम एंड किचन, जो कि हमारे पास अनगेटेड कैटेगरीज है, ठीक है। मैं उसी को क्या कर लेता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट होने के बाद यहाँ से कुछ शिपिंग साइज टायर जो है, जैसे आप बता रहे थे कि ये फिल्टर्स क्यों नहीं कहते, ये हमारे लिए होलसेल और होलसेल के अंदर कुछ यूज होते हैं, कुछ ड्रॉप शिपिंग के अंदर यूज होते हैं, जो कि 1 बाय 1 हम करेंगे। जबकि यहाँ से आते हैं नंबर ऑफ सेलर्स। क्या होते हैं नंबर ऑफ सेलर्स? क्या इस प्रोडक्ट के कितने सेलर बेच रहे हैं, प्रोडक्ट के ऊपर कितने नंबर ऑफ सेलर्स हैं, यानी कितने सेलर्स उसी के ऊपर बैठे हुए मौजूद है। तो हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, नंबर ऑफ सेलर्स 8 करते हैं। कितना मेरा हमारी कौन सा चल रहा है, कौन सा बिजनेस मॉडल, प्राइवेट लेबल। तो प्राइवेट लेबल में हमेशा नंबर ऑफ सेलर्स कितने होते हैं, 1 होते हैं, क्योंकि कम नहीं 1 होते हैं। 1 का क्यों 1 होते हैं, यानी उसने अपना ब्रांड लॉन्च किया होते हैं। यानी जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना ब्रांड लॉन्च करूं जो कि प्राइवेट लेबल बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, प्राइवेट लेबल। तो नंबर ऑफ सेलर्स कोई दूसरा उसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, नहीं कर सकता। हाँ ये है कि उसी से आइडिया लेके उसी के मुताबिक उसकी ब्रांड नेम वगैरह चेंज करके मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। आ रहा है समझ? तो हम क्या करते हैं, यहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ सेलर्स कितना रखते हैं, 1 रख लेते हैं। इसी तरीके से हमारे पास है वेरिएशन। क्या होते थे वेरिएशन? फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक प्रोडक्ट मैंने ओपन किया हुआ है, इनमें जो है ये आपके पास वेरिएशंस होते हैं। क्या होते हैं, वेरिएशंस होते हैं। ये वेरिएशंस जो है इसका मतलब साइज या वेट वगैरह या इस तरीके से आपके कलर वगैरह चेंज होते हैं, तो उसी प्रोडक्ट का क्या बन जाते हैं, वेरिएशन बन जाते हैं। अब अगर वहाँ पे वेरिएशन में मैक्सिमम 0 कर दो तो मेरे पास तमाम ऐसे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे जिनका वेरिएशन नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके का आपने क्या करना होता है, फिल्टर्स फिल करना होते हैं, ठीक है। एक चीज याद रखना, मैंने आपको बताया था एसएन नंबर, यूपीसी। यूपीसी क्या होता था,
जो हम यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता था, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता था, जो कि हर प्रोडक्ट के लिए हमें क्या करना पड़ता था, यूपीसी बाय करना पड़ता था, जो कि लिंक्स भी मैंने बताया था जैसे नेशन वाइड है, इसी तरीके से डिफरेंट आपके पास जो जहां से आप यूपीसी बाय कर सकते हैं, ठीक है। उस यूपीसी को जब आप बाय करोगे, फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है, ये एक प्रोडक्ट है, ये आपके पास क्वांटिटी में मौजूद है, फॉर एग्जांपल 200 या 300 या 100 क्वांटिटी में मौजूद है, तो उनके ये एक प्रोडक्ट के लिए एक यूपीसी जब आप बाय करोगे, बेशक क्वांटिटी जितना भी हो, लेकिन यूपीसी नंबर क्या होगा, सिर्फ वही एक होगा। अगर यही प्रोडक्ट है वेरिएशंस में है, तो हर वेरिएशन के लिए आपको क्या करना पड़ते हैं, अलग अलग यूपीसी बाय करना पड़ते हैं। जब हम लिस्टिंग करेंगे, यानी इसी प्रोडक्ट की हंटिंग के बाद सोर्सिंग के बाद जब हम लिस्टिंग करेंगे, तब आपको ये चीज समझ आ जाएगा कि यूपीसी नंबर किस तरीके से जनरेट होते हैं, किस तरीके से वहां पे हम ऐड करते हैं, तब आपको ये चीजें समझ आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से वेरिएशन को मैक्सिमम 0 कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद कुछ और के वो हैं कम्पिटिटर्स जो कि 1 बाय 1 हम कर लेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सर्च कर लेता हूँ। सर्च होने के बाद मेरे पास नीचे से क्या शो हो जाएगा, कीवर्ड्स शो हो जाएंगे। फिलहाल कीवर्ड्स है प्रोडक्ट, कंपटीटर्स, निश, प्रोडक्ट टारगेटिंग के ऊपर बाद में आएंगे, जबकि हमारे पास अब क्या शो हो गया, कीवर्ड शो हो गया। अब इन कीवर्ड्स के अगर आप सर्च वाले में देख ले, सर्च वाले कितने हैं, 500 से 1000, 582, जबकि दूसरे का 648, जबकि तीसरे का 823। इसी तरीके से आप देख ले 647, यानी 1 बाय 1 अगर आप चेक करें तो आपकी क्राइटेरिया के मुताबिक सारे के सारे सर्च वाले एग्जैक्ट हैं। आ रहे समझ। इसी तरीके से अगर हम देख ले प्राइस, हमने कितना प्राइस ऐड किया था, 12 से 40। तो यहाँ से आप जब चेक करेंगे 16 है, 14 है, 13 है। इसी तरीके से जब आप नीचे आएंगे, जितने भी आपके पास प्रोडक्ट्स होंगे, 12 से ज्यादा होगा, 40 से क्या होगा, उसी का प्राइस कम होगा। तो हमारी ये दूसरा क्राइटेरिया भी क्या हो गया, मैच हो गया। जबकि तीसरा हमारे पास मंथली रेवेन्यू, जो कि मंथली सेल्स हमने ऐड नहीं किया था। मंथली रेवेन्यू हमने कितना ऐड किया था, 50,000 किया था, जो कि मैक्सिमम था। अब अगर हम मिनिमम 20,000 ऐड कर लेते तो क्या होता, 20,000 से कम नहीं होता, 50,000 से ज्यादा नहीं होता। तो इस सिलसिले में जितना भी अगर आप रिव्यूज रेटिंग को देख ले, तो 1 बाय 1 आपके पास क्राइटेरिया क्या है, मैच है। अब मैं क्या करता हूँ, इनमें से एक प्रोडक्ट को ओपन कर लेता हूँ। यही कीवर्ड है, मैंने ओपन कर लिया। इसी कीवर्ड के मुताबिक, कीवर्ड क्या है, द राउंड टॉप कलेक्शन। इन सब प्रोडक्ट्स में अगर आप देख ले, उनकी कीवर्ड में राउंड कलेक्शन जो कि मेन कीवर्ड जो है वो इंक्लूड होगा। अब इसी का तो वहां पे हमने चेक कर लिया, जो कि हमारी क्राइटेरिया को क्या कर रहा था, मैच कर रहा था। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर हीलियम 10 के एक्सटेंशन को रन करते हैं। रन करने के बाद यहाँ से जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट होगा, ठीक है। जबकि जब भी आप फिल्टर्स ऐड करोगे हीलियम 10 के अंदर, जंगल स्काउट के अंदर, कीपा के अंदर, सर्च करने के बाद 1 बाय 1 के ऊपर आपको एक्सटेंशन रन करना लाजमी है। तो एक्सटेंशन जब आप रन करोगे, एक्सटेंशन का जो रिजल्ट होगा वो आपके पास बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा होगा। तो यहाँ तक अब मैंने एक कीवर्ड ओपन किया, यहाँ से मैं सर्च कर लेता हूँ। सर्च करने के बाद 1 बाय 1 चेक करता हूँ। अगर मेरे क्राइटेरिया मैच कर रहे हैं तो ठीक, अगर नहीं कर रहे तो क्या करना पड़ता है, दूसरा प्रोडक्ट यानी दूसरा कीवर्ड हमें ओपन करना पड़ते हैं। अगर उसी में भी नहीं है मौजूद तो तीसरा, इसी तरीके से चौथा, इसी तरीके से हमने जाना होते वहां तक, जब तक हमारी बिल्कुल एग्जैक्ट प्रोडक्ट मैच ना हो। प्रोडक्ट को देखेंगे, उस क्राइटेरिया को देखेंगे, कर सही तो उसको उठाएंगे। प्राइवेट लेवल कौन सा है, कीवर्ड में तो दूसरे भी तो आ सकते हैं। क्या इसमें हमें पता कैसे चलेगा कि इनमें प्राइवेट लेवल वाला कौन सा प्रोडक्ट है। अब प्राइवेट लेवल की अलग क्राइटेरिया है, होलसेल का अलग क्राइटेरिया है, ड्रॉप शिपिंग का अलग क्राइटेरिया। अब प्राइवेट लेवल में ये कि नंबर ऑफ सेलर मैक्सिमम आपके पास कितना होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं, जबकि होलसेल में 4 से कम नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से मंथली सेल्स यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा फिलहाल आपकी अगर न्यू अकाउंट हो तो 700 मैक्सिमम, जबकि वहाँ पे आपकी मंथली सेल जितना भी ज्यादा होगा आपके लिए क्या होगा, प्रॉफिटेबल होगा। ये डिफरेंस है, होलसेल का अलग डिफरेंस है। हाँ, आप कह रहे कि हमें क्या पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट। सर उन्होंने कीवर्ड हमें दे दिया ना, मगर कीवर्ड तो कोई भी लगा सकता है, जैसे प्राइवेट वाले भी लगा सकते हैं, होलसेल वाले। बात सुनिए, जिस प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादातर एपीएम बैठे हो तो वो कौन है, फुलफिल्ड बाय मर्चेंट, क्योंकि वो फुलफिल्ड बाय मर्चेंट है, अपनी शिपिंग खुद कर रही है। अगर जिस प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादातर कौन बैठी हो, एफबीए, फुलफिल्ड बाय अमेज़न, तो वो कौन है, होलसेल है। जिस प्रोडक्ट के ऊपर सिर्फ एक एफबीए मौजूद हो तो वो प्राइवेट लेवल। कहाँ से हमने पॉइंट करना है, ये चीज मैं भी बताऊँ।
जो कि मैनुअल हम चेक कर लेते कि इसके ऊपर कौन मौजूद है, ठीक है। अब ये टूल्स में क्या हुआ, आप एक प्रोडक्ट करवा दें। मैं करवा देता हूँ, अभी करवा देता हूँ। टूल्स में क्या इशू आ रहा है, चलो जंगल स्काउट को मैं ओपन कर लेता हूँ। जंगल स्काउट भी हम यूज़ कर लेंगे। ओवर क्लिक कर रहा था, क्या मसला है सर मसला है सर, शायद ये टूल तो जंगल स्काउट ओपन कर लेते। इसके ऊपर फिलहाल हम जंगल स्काउट की एक्सटेंशन रन कर लेते हैं, जो कि कहाँ से हमें फाइंड होते हैं ये मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट के ऊपर अगर हम यहाँ से देख ले, इसके ऊपर नंबर ऑफ सेलर्स 1 है, इसके ऊपर 2 है, जबकि यहाँ से जिसके ऊपर नंबर ऑफ सेलर ज्यादा वो मुझे बता दे। 0 सेलर फिलहाल बिल्कुल आउट ऑफ स्टॉक है, 2 सेलर्स हैं। यहाँ पे नीचे आप आए, 1 सेलर है, 1 सेलर वो मुझे बताना, जो कि हमने ये कीवर्ड जो ऐड किया था, हमने वो फिल्टर के अंदर क्या ऐड किया था कि नंबर ऑफ सेलर्स मैक्सिमम 1 होना चाहिए। इसलिए इसी कीवर्ड के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स निकल आए उन सब की नंबर ऑफ सेलर क्या है, 1 है। तो मैं एक मैनुअल प्रोडक्ट ओपन कर लेता हूँ ये चीज समझाने के लिए। इसको चेक कर लेते हैं, ये भी मेरे ख्याल से प्राइवेट लेवल का प्रोडक्ट है। यहाँ से मैं चेक कर लेता हूँ अगर कोई ऐसे प्रोडक्ट हो जिसके ऊपर नंबर ऑफ सेलर ज़्यादा हो। नाइफ के प्रोडक्ट में इस तरह के प्रोडक्ट्स होंगे। जो कि हमें 1 बाय 1 चेक करना पड़ता है कि ये कौन सी प्रोडक्ट है। अब इसके ऊपर FBA मौजूद है, इसके ऊपर FBA मौजूद है, अमेज़ोन आउट ऑफ स्टॉक है या नहीं है, अमेज़ोन का मौजूद होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कौन सी जगह पे अमेज़ोन का होना लाजमी है, ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 हम कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखते जाना, जिसके ऊपर नंबर ऑफ सेलर ज़्यादा हो वो बता दें। सबके ऊपर 0 यहाँ से चेक कर लेते हैं। अब ये किस वजह से शो करते हैं, यहाँ पे एक्सटेंशन इंस्टॉल है। ये 1 बाय 1 जब आगे जाएंगे एक्सटेंशन भी मैं बता दूंगा सर। वो एक 4 है, कहाँ है, यही फर्स्ट भी है, वो भी है। प्रोडक्ट को मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद नीचे से आके इसकी सेलर्स चेक करता हूँ। यहाँ से न्यू 4 प्राम 8.39 जो लिखा हुआ है, यहाँ पे नंबर ऑफ सेलर्स बैंड होते हैं। यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ, 1 बाय 1 चेक करते हैं कि कौन इस प्रोडक्ट के ऊपर मौजूद है, ठीक है। तब आपको समझ आ जाएगी कि किस तरीके से हमने चेक करना होता है। अब शिप, ये देख ले, शिप फ्रॉम Amazon.com सोल्ड बाय Amazon.com, जो कि शिपिंग भी खुद कर रहे हैं और सोल्ड भी खुद कर रहे हैं। इसके मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट जो है अमेज़न खुद ब खुद भी इसी प्रोडक्ट के ऊपर क्या है, मौजूद है। अमेज़न भी इसी प्रोडक्ट को अपनी सेलर सेंटर पे क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं। जबकि ये अगर आप देख लें, शिप फ्रॉम कलेक्शन से और सोल्ड बाय भी कलेक्शन के नाम से, तो इसका मतलब है ये फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट है। जब हम लिस्टिंग करते हैं ना, यानी प्रोडक्ट वांट करके सोर्स के बाद जब हम लिस्टिंग करते हैं, वहां पे लास्ट में हमें 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, आई विल शिप दिस प्रोडक्ट माई सेल्फ, और एक ऑप्शन है आई विल शिप दिस प्रोडक्ट थ्रू अमेज़न। अगर हमने अमेज़न सेलेक्ट किया तो हम FBA बन जाएंगे। शिप फ्रॉम Amazon.com होगा, सोल्ड बाय हमारी स्टोर का नाम होगा। सर उसके लिए तो अमेज़न को स्टॉक भी बेचना होगा, अमेज़न के वेयरहाउस। ये तो PL और होलसेल में, ड्रॉप शिपिंग में क्या होते हैं। अब ये बंदा जो है ये इसने शिपिंग प्रोसेस खुद करनी है, यस, ये ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। स्टॉक इसके पास अपना स्टॉक इसके पास अपना पड़ा हुआ है। अगर यहाँ से शिप फ्रॉम Amazon.com होता तो हमें ये समझ आ जाता कि इसका जो शिपिंग प्रोसेस है किसके ऊपर है, यानी इसका जो स्टॉक है कहाँ पे मौजूद है, वेयरहाउस में, Amazon के वेयरहाउस में मौजूद। जबकि यहाँ से हमें पता चल जाता है कि इस प्रोडक्ट के ऊपर कौन मौजूद है। अब होलसेल के अंदर इसका होना नहीं चाहिए, अमेज़न का मौजूद होना नहीं चाहिए। अमेज़न का अमेज़न आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए, जो कि कीपा के अंदर हम पढ़ेंगे 1 बाय 1 तसल्ली से समझ लेंगे, क्लियरली समझ लेंगे, ठीक है। जबकि यहाँ पे जो हमारे पास प्राइवेट लेवल है, प्राइवेट लेवल में हमारे पास कितने सेलर होना चाहिए, सिर्फ एक, और एक भी हमारे पास क्या होना चाहिए, FBA, जो कि ये प्रोडक्ट जो है ये प्राइवेट लेवल के लिए एग्जैक्ट है या नहीं, प्राइवेट नहीं, क्यों, ये तीनों प्राइवेट, एक तो अमेज़न इसके ऊपर मौजूद है
दूसरा इसकी नंबर ऑफ सेलर कितनी है? चार। 4 है। और 4 के 4 कौन है? FBM FBM है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट है। मर्चेंट है। होना तो ये चाहिए था प्राइवेट लेबल के लिए ऐसे प्रोडक्ट जो कि एक ही सेलर था amazon.com और सोल्ड बाय उसके स्टोर नेम होता, तो तब हमारे लिए ये प्रोडक्ट क्या होता? इजी होता सही होता है, है। जो कि प्राइवेट लेबल के प्रोडक्ट होता है, जो कि ये प्रोडक्ट प्राइवेट लेबल का नहीं है। अब समझ आ गया? क्लियर हो गया यहाँ तक? अब हम क्या करते हैं, ये प्ले उसके ऊपर मैंने एक्सटेंशन रन करना था, यही कीवर्ड था। चलो जंगल स्काउट की एक्सटेंशन इसी के ऊपर रन कर लेते हैं, इसको भी लॉगिन करना। चलो इससे ट्राई कर लेते हैं। टूल्स क्यों मसला कर दूसरा ये लिंक्डइन ओपन कर लेते हैं, दूसरा है या नहीं है? यहाँ से ये तो नहीं चल रहा है, इसको चेक कर लेते हैं, शायद ये चल जाए। सेक्शन